दिल्ली में दशकों बाद शानदार वापसी करने के लिए बीजेपी ने अपनी दोनों लिस्ट जारी कर दी और इन दोनों ही लिस्टों में सबसे मजबूत नेताओं को जगह दी गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है करावल नगर से विधायक प्रत्याशी कपिल मिश्रा जी। सर, कैसी तैयारी है? बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, अब क्या रण? बहुत अच्छी तैयारी है, जनता में उत्साह है। दिल्ली इस बार बदलाव के लिए वोट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विजय में से एक विजय करावल नगर विधानसभा से होने जा रही है। इस बार आपको टिकट मिल गया, आपकी मेहनत को बीजेपी ने समझ लिया, लेकिन वहीं इस सीट से जो 5 बार के विधायक रहे मोहन सिंह बिष्ट, उनकी नाराजगी देखी जा रही है। क्या वो नाराज है? नहीं है, ये अफवाहें हैं। मेरे को टिकट उन्हीं की रिकमेंडेशन पे मिला है। उन्होंने पार्टी से कहा था कि इस बार मेरे छोटे भाई को यहाँ से लड़ाया जाए और पार्टी ने उनके लिए भी बहुत उच्च सम्मान पहले से सोचा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग एक ही परिवार हैं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यहाँ पे बिष्ट जी हो या मैं हूँ, हम लोग काफी लंबे समय से एक साथ काम करते हुए आ रहे हैं। 35% पहाड़ी लोगों का वोट परसेंटेज है। मोहन सिंह बिष्ट क्योंकि पहाड़ी हैं, उत्तराखंड से आते हैं, तो उनको लोग सपोर्ट करते हैं। अब ऐसे में उनका समर्थन कैसे? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पहाड़ी नॉन पहाड़ी का कोई परेशानी नहीं हुई। जब वो 5 बार यहाँ से जीते तब भी हम सब लोगों ने, चाहे वो यूपी से आए हों या बिहार से आए हों या यहाँ के गांव के लोग हों, सब लोगों ने उनको वोट दिया है। तो किसी एक समाज का यहाँ पे राजनीति नहीं होती। हम लोग घुले मिले हुए लोग हैं। और जब दिलबर नेगी जी की हत्या हुई तब उनके परिवार के से मिलने के लिए मैं गया था। उनका बहनें आज भी मुझे राखी बांधती हैं। तो यहाँ ऐसा कोई भेदभाव ही नहीं है और हम एक दूसरे को मिलकर जिताते हैं। इसीलिए यहाँ पे अनवरत विजय का सिलसिला है और इस बार भी वही कड़ी जारी रहेगी। देखिए, आप ही वो व्यक्ति थे जिनकी वजह से उनका विजय रथ रुका था और आप कह रहे हैं कि आप उनके छोटे भाई जैसे, लेकिन कुछ देर पहले मोहन सिंह बिष्ट जी ही कहते हुए नजर आए थे कि मैं तो निर्दलीय लड़ूंगा और न सिर्फ करावल नगर बल्कि आसपास की जो भी सीट है उन पर भी अगर कपिल मिश्रा जी चुनाव लड़ते हैं तो उसका असर आसपास की सीटों पर भी। नहीं, आपने वो बयान जो आपने देखा, उसके बाद का बयान आपने नहीं देखा। वो एक बयान उनका और भी आया है कि हम सब लोग एक साथ हैं। और मैं आपको पुनः बताने वाला हूँ कि ये किसी के मन में भी ये गलतफहमी हो कि हमें कोई फूट डाल देगा। अभी हिंदुओं का एक ही नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ है। हम सब एक हैं। आपके किसी भी सवाल से ना मैं कुछ खराब बोलने वाला हूँ ना वो खराब बोलने वाले। हम एक ही परिवार के लोग हैं। मतलब कोई गुस्सा, मतभेद, मनभेद कुछ है तो नहीं? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको? 100%। उन्होंने ही मेरे को यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिया है। उन्हीं की रिकमेंडेशन पे चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। जनता जनार्दन से करावल नगर की से कुछ अपील करना चाहेंगे चुनाव को? देखिए, करावल नगर के सभी लोग वैसे भी संकल्पित हैं, उत्साह से भरपूर हैं। हम लोग इस बार एक रिकॉर्ड बनाकर, प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया, एक बहुत ही अच्छे दिन ये निर्णय लिया। जिस दिन राम मंदिर का 1 साल पूरा हुआ उस दिन ये निर्णय लिया करावल नगर से मुझे लड़ाने का। तो अब प्रधानमंत्री जी को इसका धन्यवाद हम लोग अपने वोट के माध्यम से देंगे और एक रिकॉर्ड करावल नगर से भाजपा बनाएगी। देखिए, बीजेपी वापसी करना चाहती है, इतिहास रचना चाहती है, तो एक सवाल जनता भी जानना चाहती है कि बीजेपी के लिए दिल्ली कितना दूर है इस बार? बीजेपी इस बार 8 तारीख को दिल्ली की विधानसभा में राम भक्तों की सरकार बनेगी। भगवा लहराएगा। झूठ बोलने वालों को दिल्ली की जनता बाहर करने वाली है और मोदी जी के साथ जो चलेंगे वही दिल्ली में सरकार बनाएंगे। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए कपिल मिश्रा ने यह साफ कर दिया कि मोहन सिंह बिष्ट और कपिल मिश्रा में कोई ना तो मतभेद है और ना ही कोई मनभेद है। मोहन सिंह बिष्ट को अपने बड़े भाई जैसा मानते हैं और उन्हीं के समर्थन और सहयोग से ये टिकट उनको मिला है और उम्मीद ये भी की जा रही है कि जीत भी निश्चित रूप से दर्ज की जाएगी। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।